इस बवाल के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप लगातार अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। व्हाइट हाउस से बड़ी खबर ये आ रही है कि व्हाइट हाउस की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी भी ट्रंप के खिलाफ आ गई हैं। हिंसा पर ट्रंप की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी सारा मैथ्यू की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है और इससे पहले भी हमने आपको डोनाल्ड ट्रंप के जो करीबी हैं उनसे जुड़े लोगों के इस्तीफे की खबर दी। रॉबर्ट ओब्रायन जो एनएस हैं वो भी इस्तीफा दे सकते हैं, यह भी इससे पहले एक बड़ी खबर आई। और अब जो व्हाइट हाउस की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया। सारा मैथ्यू ने इस्तीफा दे दिया इस बवाल, इस विद्रोह के बाद। और एक और बड़ी खबर, अमेरिकी संसद के अंदर फायरिंग का वीडियो, जी हां, जो फायरिंग हुई उसका वीडियो भी अब आपको दिखाते वो भी सामने आया है। संसद के अंदर कैमरे पर महिला को जो गोली लगी उसका ये वीडियो है। ये देखिए, जब कैपिटल बिल्डिंग की तरफ हंगामा करते हजारों प्रदर्शनकारी पहुंचे और वहां पर अंदर गोलीबारी हुई, महिला को जो गोली लगी उसका ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इसके बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया इलाज के लिए भी, लेकिन उससे पहले ये देखिए, जब कैपिटल बिल्डिंग की तरफ बढ़े प्रदर्शनकारी अंदर दाखिल हुए और जरा देखिए उस वक्त हुआ कि आप सुनिए। Break it down. Take it down. Back up! Back up now! Back up! Let us take it back! बात यही है, इन तस्वीरों को देखने के बाद सबसे पहले सवाल यही जहन में आता है कि हम और आप इन तस्वीरों को देखने से पहले क्या ये तस्वुर कर सकते थे कि अमेरिका में ऐसा हो सकता है, संसद पर इस तरह से हमला बोला जा सकता है, इस तरह से गोलियां चल सकती हैं, वो भी तब जब इतना बड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो संसद के अंदर अंजाम दिया जा रहा हो। नवनीत चुग साहब, इसलिए ये तस्वीरें बड़ी हैरान करती हैं। आने वाले वक्त में अब अमेरिका को कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्या कहेंगे आप? आज दिन अच्छा नहीं है अमेरिका के लिए, बट अमेरिका बहुत बहुत स्ट्रांग डेमोक्रेसी है, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। 250 साल होने वाले हैं। कई ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं। 1812 में 30 साल इंडिपेंडेंस के बाद इंग्लैंड ने दोबारा से अटैक किया था अमेरिका को, और आज बिल्डिंग पे जहाँ पे आज हमला हुआ है उसी बिल्डिंग में उन्होंने भी हमला किया था। कई प्रेसिडेंट्स बदले हैं, 45 प्रेसिडेंट बदल चुके हैं। ट्रांजिशन हमेशा ठीक रहती है, इस बार ही थोड़ी ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, पर बहुत स्ट्रांग डेमोक्रेसी है, बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशंस हैं। बिल्कुल, संसद के अंदर कैमरे पर किस तरह से एक महिला को लगी गोली, ये हमने आपको दिखाया। संसद के अंदर फायरिंग का वीडियो आपने देखा। तो ये तस्वीरें दरअसल ये साफ जाहिर कर रही हैं कि इस वक्त अमेरिका में चल क्या रहा है। और अब आपको सुनाने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जिसके बाद अमेरिका में हंगामा शुरू हो गया, विद्रोह हो गया। ट्रंप ने कैपिटल हाउस यानी अमेरिकी संसद के बाहर पब्लिक को एड्रेस किया और जो बातें कही उसके बाद ट्रंप समर्थक संसद भवन के अंदर घुस गए, जिसकी तस्वीरें आपने देखी, पूरी दुनिया ने देखी। लेकिन अब सुनिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जिसने उनके समर्थकों को भड़का दिया।
और यह जानकारी भी मिल रही है कि अमेरिकी संसद में जिस 25th अमेंडमेंट का हम जिक्र कर रहे थे उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यह ताजा जानकारी, सबसे बड़ी खबर इस वक्त अमेरिकी संसद से हमारे पास आ रही है। 25th अमेंडमेंट जिसके जरिए डोनाल्ड ट्रंप को उनकी कुर्सी से हटाने की कोशिश की जानी थी, अब उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। 17 सांसदों ने ट्रंप को हटाने की मांग की है और यह कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को उनकी कुर्सी से फौरन हटाना चाहिए। और इस बात के आसार बनते हुए नजर आ रहे थे। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने एक रैली को एड्रेस किया, अपने समर्थकों को भड़काने की कोशिश की और उसके बाद उनके समर्थक भड़क कर न सिर्फ वॉशिंगटन डीसी की सड़कों पर कोहराम मचा देते हैं बल्कि संसद के अंदर दाखिल होकर हमले की कोशिश की जाती है। इलेक्टोरल कॉलेज पर बहस का जो पूरा प्रोसेस चल रहा था उसे रोकने की कोशिश की जाती है, इलेक्टोरल वोट्स चुराने की कोशिश की जाती है। उसके बाद यह सवाल लगातार उठ रहे थे कि अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है। और एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि मुमकिन है कि माइक पेंस जो कि उपराष्ट्रपति हैं उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाए। और अब आसार ऐसे ही बनते नजर आ रहे हैं। ये लेटर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई ऐसे सांसद हैं जिन्होंने ये कहा है कि जो 25th अमेंडमेंट है, जो 25वां संशोधन है, आर्टिकल 25 का इस्तेमाल किया जाए और डोनाल्ड ट्रंप को उनके पद से हटाया जाए। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, आप याद कीजिए रोविंदर सचदेव साहब जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी। उन्होंने ये कहा कि भाई ये सहमति बनना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कि पूरी कैबिनेट जो है वो इस पक्ष में आए कि डोनाल्ड ट्रंप को उनकी कुर्सी से हटाने के लिए रजामंद हो, क्योंकि तमाम ऐसे सांसद हैं रिपब्लिकन जो कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सोच के साथ नजर आ रहे हैं। मनीष, मैं आऊंगा आपके पास। रोहित, इस सवाल का जवाब पहले आप दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, अभी भी इसमें ये मांग जो है सांसदों ने की है और लेकिन इसके लिए इसको आधिकारिक तौर पे इसको जो है मंजूरी वो कैबिनेट के जो सेक्रेटरी हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उन लोगों को देनी होगी। और ऐसे 18 सेक्रेटरी हैं जिनको इस पे जो है माइक पेंस के साथ मिलके इसको आधिकारिक रूप में इसको मंजूरी देनी होगी। और दूसरी बात मैं आपको एक बताना चाहता हूं जो हमारी स्क्रीन पे अभी चल रहा है, ये जो हम दिखा रहे हैं ये है वॉशिंगटन डीसी के मेयर ने 15 दिन तक और इमरजेंसी लगाई है वॉशिंगटन डीसी में। तो अगले 15 दिन तक वॉशिंगटन डीसी में यानी जनवरी 21 तक, इनॉग्रेशन के अगले दिन 3 बजे तक वॉशिंगटन डीसी में अब जो है इमरजेंसी लगी रहेगी। और ये बहुत बड़ी खबर है। कहीं ना कहीं जो है जांच मुझे लगता है चल रही है और उसमें कई ऐसे तथ्य सामने आए होंगे जिसको लेकर ये 15 दिन तक और जो है इमरजेंसी वॉशिंगटन डीसी में लगा दी गई है। कर्फ्यू कल सुबह 6 बजे खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद रोहित ये बताइए रोहित कि उपराष्ट्रपति माइक पेंस क्या चाहते हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि आर्टिकल 25 का इस्तेमाल हो और डोनाल्ड ट्रंप को उनके पद से हटाया जाए? देखिए, माइक पेंस ने अभी तक इस तरह का कोई इंडिकेशन नहीं दिया है कि वो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, लेकिन साफ तौर पे जब उन्होंने खुद ने नेशनल गार्ड्स को बुलाया, डोनाल्ड ट्रंप रिफ्यूज कर रहे थे एक तरह से, तो कहीं ना कहीं इसे समझना चाहिए कि शायद माइक पेंस भी ये चाहते हैं कि जो पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हो अगले 14 दिन में। और डोनाल्ड ट्रंप की जो मानसिक स्थिति है उस पर प्रश्न चिन्ह एक तरह से उन्होंने भी लगाया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।